Hello and welcome student. This is Rabia Mansoori from Rosewood Public School जैती। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर सेकंड जो कल हमने लर्न किया था। हमने इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। जो लेसन था हमारा आई एम लकी। तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन। यूनिट सेकंड आई एम लकी। इसमें जो एक पोइट होता है, ये जो राइटर है वो इसमें बार बार कहता है कि मैं गॉड को, मैं कितना लकी हूँ, मैं गॉड को थैंकफुल हूँ। तो वो कहता है कि इफ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। तो वो कहता है कि यदि मैं मेरे पास भी बटरफ्लाई की तरह होता, उसकी तरह पंख होते कलरफुल, तो मैं भी गॉड को थैंकफुल होता। फिर वो कहता है कि इफ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। और यदि मैं मैना की तरह होता, उसकी तरह गा सकता। आपको पता है ना कि मैना की आवाज बहुत मधुर होती है। तो मैं कहता है कि मैं गॉड से उसकी आवाज के लिए थैंकफुल होता, दैट आई कुड सिंग। इफ आई वर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन wriggle एंड गिगल विथ ग्ली। तो वो कहता है कि यदि मैं फिश होता तो मैं गॉड को थैंकफुल होता, मैं गॉड को धन्यवाद करता कि मैं मछली की तरह उलट सकता हूँ, पलट सकता हूँ, उसकी तरह रिगल एंड गिगल कर सकता हूँ। तो ये सब मैं कर पाता। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। तो वो कहता है लेकिन फिर भी मैं गॉड को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी तरह तो नहीं, लेकिन मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मैं उसके लिए भी बहुत खुश हूँ और मैं उसके लिए भी गॉड को बहुत थैंकफुल हूँ। फिर वो कहता है इफ आई वर एन एलिफेंट, यदि मैं एलिफेंट होता आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। तो कि मैं अपनी ट्रंक जो हूँ, अपनी सूंड को उठा सकता हूँ, उसके लिए थैंकफुल होता। उसमें देखा होगा आपने, जो एक एलिफेंट होता है वो अपने सूंड में बहुत पानी भर लेता है। फिर वो कहता है इफ आई वर अ कंगारू, यदि मैं एक कंगारू होता आई वुड ट्राई टू हॉप, यानी मैं उछलने की कोशिश करता राइट अप द मून, और उछलते उछलते मैं मून तक पहुंच जाता। इफ आई वर एन ऑक्टोपस, यदि मैं एक ऑक्टोपस होता आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। तो मैं किसके लिए थैंकफुल होता? अपने 8 आर्म्स के लिए। आपको पता होगा कि जो ऑक्टोपस होता है उसके 8 आर्म्स होते हैं, यानी 8 भुजाएं होती हैं। आपको पता है ऑक्टोपस एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा एनिमल है कि वो जिसका क्या होता है, नीले रंग का ब्लड होता है। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। फिर वो कहता है कि चलो कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ, जिसके जैसा भी हूँ, मैं उसके लिए भी गॉड को बहुत थैंकफुल हूँ। वट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी? डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी और जस्ट यू, जस्ट यू? फिर वो कहता है कि क्या आप भी, वट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी? तो फिर वो आपसे क्वेश्चन करता है कि आप क्या बनना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, क्या तुम मेरी तरह बनना चाहते हो, या फिर तुम जैसे हो, जो हो, उसी तरह रहना चाहते हो? तो यहाँ पर ये था बच्चों हमारा आई एम लकी का एक्सप्लेनेशन। फिर है, अब देखते हैं हम उसके आगे। हमने फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे पढ़े थे हमने बटरफ्लाई। उसके न्यू वर्ड्स पढ़े थे जो थे हमारे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मीन्स होता है तितली। मैना, मैना आप जानते होंगे एक बर्ड्स होती है जो सिंग करती है, उसकी वॉइस बहुत अच्छी होती है। फिर हमारा फिश, फिश माने मछली। फिर कंगारू, जानते होंगे आप, एक कंगारू एक जानवर होता है जो कि जिसके पेट पर एक थैला टाइप होता है जिसमें वो अपने बेबीज को स्टे करता है। फिर आपने देखा होगा, फिर नेक्स्ट है हमारा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस भी आप जानते हो, जिसकी 8 भुजाएं होती हैं। फिर हमारा देखिए रीडिंग इज फन। फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। लेट्स, रीडिंग इज फन। तो फर्स्ट है हमारा रीडिंग इज फन। तो उसमें हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट दिस सेंटेंस। ये आपको यहाँ पर कुछ देखिए एनिमल्स, एक्सेस, 2 बॉक्सेस बने हैं जिसमें आपको यहाँ पर लेसन्स कंप्लीट कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। तो बच्चों, तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं हमारा। अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कैन फ्लाई। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है, अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई। एक बटरफ्लाई जो होती है क्या कर सकती है? उड़ सकती है। अब मैना, अब बताइए मैना क्या कर सकती है? यहाँ पर आपको भरना है, जो आपको ये ब्लैंक्स दिया है उसको फिल करना है। यहाँ पर उसका मीनिंग होता है अ मैना कैन सिंग। एक मैना क्या कर सकती है? गाना गा सकती है। कैन व्रिगल, अब ये बताइए व्रिगल कौन कर सकता है? अ फिश। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अ फिश कैन व्रिगल। फिर आपका एन एलिफेंट,
एन एलिफेंट क्या कर सकता है? एन एलिफेंट कैन रेज इट्स ट्रंक, वो अपनी ट्रंक को उठा सकता है। ट्रंक मीन्स सूंड। फिर है हमारा अ कंगारू। कंगारू क्या कर सकता है? कैन हॉप, कंगारू एक क्या कर सकता है? कूद सकता है, यानी छलांग मारता है। फिर यू कैन थिंक, यू कैन थिंक यानी आप क्या कर सकते हो? आप सोच सकते हो। आपके पास, मनुष्य के पास क्या होती है? सोचने की शक्ति, क्षमता होती है, जबकि ये किसके पास नहीं होती? एनिमल्स के पास या फिर किसी और के पास, एनिमल्स वगैरह के पास ये थिंकिंग नहीं होती। तो बच्चों ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर मैना की आई एम लकी, आई एम लकी यूनिट सेकंड, क्लास सेकंड के हमने आज ये इसका कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ा और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखे। कल फिर हम मिलते हैं और कल हम फिर इस क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे और इस लेसन को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।